हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में एंड स्पेशली आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका वीज़ा आ चुका है, जर्मन एम्बेसी ने उसको एक्सेप्ट किया है। एंड सबसे बड़ी बात है जो आपको जानना ज़रूरी है कि ये वीज़ा हमने अपील करके अचीव किया है, यानी कि एक्सेप्ट कराया है जर्मन एम्बेसी से। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, जो बहुत निराश हो जाते हैं, जिनको लगता है कि अब तो मुझे वीज़ा मिल ही नहीं पाएगा, अगर मैं अप्लाई करूँ तो फिर रिफ्यूज़ हो जाएगा। बट हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमने हमारे क्लाइंट का वीज़ा दिलाया है, रिफ्यूज़ होने के बाद हमने अपील की एंड उसके बाद हमने सारी चीज़ें जर्मन एम्बेसी को प्रोवाइड की एंड उसके बाद जर्मन एम्बेसी को मजबूर होना पड़ा कि उनको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा एंड हमारे स्टूडेंट्स को उन्होंने ये वीज़ा अप्रूव करके दिया है। तो मैं आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। मैं आपको जो रिफ्यूज़ल लेटर है वो भी दिखाऊंगा इस वीडियो में एंड साथ में जो हमारे अप्रूव हुआ है वो भी मैं दिखाऊंगा, ताकि उससे आपको यकीन हो जाएगा कि अगर वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपको विश्वास है कि आपकी स्टोरी बिल्कुल सही है तो आपको भी वीज़ा मिल सकता है, जैसे कि हमने हमारे क्लाइंट को दिलाया है एंड हमारे क्लाइंट बहुत खुश हैं। एंड बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं, बहुत सारे लोग डरा भी देते हैं कि अब मत करना, बहुत सारी चीज़ होती है। बट हम सबको समझाते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई वीज़ा की दिक्कत है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, हम हर टाइप की वीज़ा आपको दिला सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। तो जितने भी लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है या जो डरते हैं कि हमारा रिफ्यूज़ हो जाएगा तो हमें क्या करना है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपील कीजिए, जैसे हमने वीज़ा दिलाया हमारे स्टूडेंट को वैसे हम आपको भी वीज़ा दिला सकते हैं। आप खुद से भी वीज़ा अप्रूव करा सकते हैं अपील करके। तो मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एंड उसके बाद आपको भी जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा गारंटीड मिल सकता है। बस आपको पूरी वीडियो देखनी है और हमारी जो बातें हम आपको बताएंगे वो आपको फॉलो करनी है। एंड इसके अलावा हम बहुत सारे टाइप के वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, शेंगन वीज़ा, पेरेंट्स वीज़ा, चाइल्ड वीज़ा। तो ये सारे वीज़ा हम अप्लाई करते हैं जर्मनी को। तो अगर आपको कोई भी वीज़ा अप्लाई करना तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहे होंगे 8800159403। तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको पूरी मदद करेंगे आपको वीज़ा दिलाने के लिए। एंड साथ में आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं, फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हैं हम जर्मनी में रहते हैं, हमने बहुत सारी पिक्चर्स पोस्ट की हुई हैं, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड एंड बेल्जियम, डेनमार्क, स्वीडन। तो आप देख सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए एंड उसके बाद आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो हमारे क्लाइंट हैं उनका नाम है मिस्टर शुश्रुत एंड उनका वीज़ा जब रिफ्यूज़ हो गया तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया, बट बहुत सारे जो ऑब्वियसली एजेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता प्रोसेस के बारे में। तो हमारे जो क्लाइंट है उनको कोई भी ऑप्शन नहीं मिल पाया जो उनकी हेल्प कर सके। बट लकीली उन्होंने हमारी वीडियो देखी एंड उसके बाद उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने हमें अपनी पूरी स्टोरी बताई कि सर मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, स्टूडेंट वीज़ा, एंड मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, अपील करूं या मैं दोबारा से अप्लाई करूं, बिकॉज़ बहुत सारे एजेंट्स हैं, उन्होंने मुझे डराया कि अगर आप अपील करोगे तो आपको वीज़ा नहीं मिल पाएगा, दोबारा से करोगे तो भी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज़ एक बार वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद मिलने में दिक्कत होती है, बिकॉज़ वीज़ा ऑफिसर जो जर्मनी का है उसको कन्विंस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे क्लाइंट ने हमें बताई तो हमने उनको भरोसा दिलाया कि कोई बात नहीं, आप हमें मौका दीजिए, हम आपका ये वीज़ा अप्लाई करेंगे एंड हम आपको ये वीज़ा ज़रूर दिलाएंगे। तो उसके बाद हमने पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया। हमने अब जो क्लाइंट है हमारा उनका पूरा प्रोफाइल असेस किया एंड उसके बाद हमने उनको बताया कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, हम अपील करके आपको वीज़ा दिलाएंगे। तो उसके बाद फिर हमने पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू किया एंड जो जर्मनी ने जो रीज़न्स बताए थे कि भाई हमें इन रीज़न से लगता है कि आपको जर्मनी में पढ़ाई करने नहीं आना, बल्कि आपका गोल कुछ और है, तो हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। तो फिर उसके बाद हमने जितने भी पॉइंट्स थे जो जर्मन एम्बेसी ने, जो मैं आपको लेटर अभी दिखाऊंगा आगे भी, जो भी पॉइंट्स उन्होंने बोले थे वो हमने सारे के सारे कंसीडर किए एंड उसके बाद फिर हमने अपनी तरीके से पूरी की पूरी जो स्टोरी थी हमारे क्लाइंट की उसको चेंज किया एंड जैसा जर्मन एम्बेसी को विश्वास दिलाना था हमने उसी हिसाब से वो पूरी स्टोरी प्रिपेयर की
एंड साथ में उनको अच्छे से एक बड़े से लेटर में एक्सप्लेन किया, यानी कि काफ़ी 2-3 पेज का हमने एक पूरा लेटर प्रिपेयर किया था एंड उनके हर सवाल का हमने एक जवाब दिया। एंड उसके बाद वीज़ा ऑफिसर को जब हमने सबमिट किया अपील में, तो उसके बाद वीज़ा ऑफिसर ने उस सारे रीज़न्स को पढ़ने के बाद उनको ये महसूस हुआ कि नहीं, हम गलत थे एंड हमारा जो स्टूडेंट है जिसने वीज़ा अप्लाई किया वो सही है, तो हम अपना जो डिसीजन है उसको वापस लेते हैं एंड आपको वीज़ा ग्रांट करते हैं, जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा। तो इस तरीके से पूरी की पूरी स्टोरी हुई थी, जो मैं आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ बिकॉज स्टोरी तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, बट इस तरीके से हमने अपने क्लाइंट को ये वीज़ा दिलाया है। अब मैं आगे और भी चीज़ें बताऊंगा आपको, ताकि उससे आपको और भी नॉलेज मिलेगी। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, हमारे भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद में कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो अपना वीज़ा एडमिशन खुद से ले सकते हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनकी फैमिली क्या करती है, किसी एजेंट को हायर करती है जो उनके बिहाफ पर उनकी एप्लीकेशन करता है और वीज़ा अप्लाई करता है। तो अब आज के टाइम में क्या होता है कि अगर आपने खुद से वीज़ा अप्लाई किया या किसी एजेंट के थ्रू आपने अप्लाई किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया, तो आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारे जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं उनको खुद को विश्वास नहीं होता कि वो अपील के अंदर वीज़ा दिला सकते हैं। तो होता क्या है कि जो स्टूडेंट जिसका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, फॉर एग्जांपल जो भी वीडियो देख रहे हैं आपको भी एहसास होगा कि किसी का अगर वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो उन्होंने बहुत सारे एजेंट्स को अप्रोच किया होगा मे बी, जानने के लिए अब क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे एजेंट में मोस्ट ऑफ द एजेंट्स आपको मना ही करते हैं, बिकॉज अपील में वीज़ा निकालना वाकई में मुश्किल होता है जब तक आपको खुद पर विश्वास ना हो। लेकिन हम हमेशा बताते हैं कि हमें चैलेंजिंग चीज़ें बहुत पसंद है, बिकॉज नॉर्मल वीज़ा स्टूडेंट का फर्स्ट टाइम है तो आप अप्लाई करके ईजिली निकाल सकते हो, बट अपील में निकालना इट्स अ बिग चैलेंज एंड चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक सिचुएशन हर किसी के दिमाग में आती है कि अब वीज़ा अपील में अप्लाई नहीं करना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ को लेकर डर जाते हैं। तो हम जितने भी हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जिनको अगर ये डर लगता है कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी अपील में दोबारा से फाइल लगानी चाहिए ताकि आप अपनी बात को साबित कर सको कि आप सही हो, एंड जो जिसने भी वीज़ा रिफ्यूज़ किया जर्मन एम्बेसी के वीज़ा ऑफिसर ने, उनको आपको गलत साबित करना पड़ेगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ हमारे इंडिया में होता है कि वो वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनका रिफ्यूज़ हो जाता है एंड वो डर जाते हैं एंड डर के मारे फिर वो वीज़ा अप्लाई नहीं करते किसी एजेंट के कहने के बाद। तो उससे क्या होता है, एजेंट का तो कुछ नहीं जाता, बट आपका जो स्टूडेंट है उसका करियर बर्बाद होता है, उसका टाइम, उसका साल बर्बाद होता है। तो मैं आप सभी को ये बात इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन हुई है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से अप्लाई कीजिए या फिर आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपना अपील में वीज़ा अप्लाई करने के लिए, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। और आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा बिकॉज तभी आपको वीज़ा मिल सकता है। तो जो मैंने ये बहुत वैल्यूबल आपको बात बताई है, इसका आपको इस पूरी बात का आपको ध्यान रखना है। एंड अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्यूज़ल लेटर जो हमारे स्टूडेंट का आया था जर्मन एम्बेसी से, एंड उसको आपको देखकर एहसास हो जाएगा कि यस ये वीज़ा रिजेक्ट हुआ था हमारे क्लाइंट का, ताकि उससे आपको और रियलिटी पता लगेगी। अदरवाइज़ आप सोच सकते हो सर मैं अपने आप से कोई स्टोरी बना रहा हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम रियल स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको सही जानकारी मिले एंड कॉन्फिडेंस मिले एंड आपको ये विश्वास रहे कि आपको भी स्टूडेंट वीज़ा मिल सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ रिफ्यूज़ल लेटर, ताकि उससे आपको नॉलेज मिलेगी। सो लेट मी शो यू। सुनाओ, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये है हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका रिफ्यूज़ल लेटर जो जर्मन की एम्बेसी ने दिया था। एंड यहाँ पर हमारे स्टूडेंट का नाम भी देख सकते हो, मिस्टर सुश्रुत इनका नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये पूरा 3 पेज का रिफ्यूज़ल लेटर है जो जर्मन एम्बेसी ने दिया है एंड इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ एक्सप्लेन की है, इन्होंने रिफ्यूज़ल्स के रीजंस दिए हुए हैं एंड आप देख सकते हो पूरा लेटर ये जर्मन लैंग्वेज में है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम होती है कि जब जर्मन लैंग्वेज में होता है तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि इंग्लिश में इसका मतलब क्या है, क्या रीजंस इन्होंने दिए हैं। बट हम जैसे बताते हैं कि हम एक्सपर्ट है जर्मन लैंग्वेज में, तो हमें पता होता है कि इन सब का पूरा मतलब क्या है। तो हमने हर एक रीज़न को, आप देख सकते हो बहुत सारे रीजंस इन्होंने लिखे हुए हैं, हमने हर एक रीज़न को अच्छे से अपने क्लाइंट को समझाया एंड इनके हर रीजंस का हमने आंसर दिया जर्मन एम्बेसी को। तो ये देख सकते हो 3 पेज का पूरा ये रिफ्यूज़ल लेटर है, कितनी सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं। तो हर एक चीज़ को हमने अच्छे से पढ़ा, समझा एंड उसके बाद हमने इनकी फ़ाइल तैयार की। यहाँ पर नाम भी देख सकते हो, 3 पेज का ये पूरा लेटर है। तो ये रिफ्यूज़ल लेटर मैंने आपको दिखा दिया, इससे आपको पता चल चुका है कि वाकई में वीज़ा हमारे स्टूडेंट का रिफ्यूज़ हुआ था। एंड मिस्टर सुश्रुत का मैं आपको आगे वीज़ा दिखाऊंगा ताकि उससे आपको पूरी रियलिटी क्लियर हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। तो ये था रिफ्यूज़ल लेटर, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि आपने देख लिया है मिस्टर सुश्रुत जो हमारे
क्लाइंट है उनका देख लिया आपने, रिफ्यूज़ल लेटर आया है जर्मनी की एम्बेसी से, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया था। तो ये अब आपको समझ में आ चुका है कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है। एंड इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे रीज़न भी दिखा दिए जो उसमें लिखा होता है। ये सब जर्मन में लिखा हुआ है, बट इसको हमने क्योंकि हमें जर्मन लैंग्वेज भी आती है, हम जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं, तो हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं होती। अगर जर्मन लैंग्वेज में कुछ लिखा है तो हमें ईजिली उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि क्या इसके अंदर लिखा हुआ है। तो जब ये रिफ्यूज़ल लेटर हमारे पास आया तो हमने पूरा उसको पढ़ा, उसको समझा, एंड उसके बाद हम समझ गए कि इन्होंने क्या क्या बातें लिखी हुई हैं इसके अंदर, जो आपने खुद से भी देखा है जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया एंड अपने क्लाइंट को बताया कि ये सिचुएशन आपके सामने आई है एंड ये चीज़ें इन्होंने लिखी है, तो हमें इन चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना है एंड इनको गलत साबित करना है। तो इस तरीके से जो भी इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं, तो उसके बाद फिर हमने अपनी स्टोरी बनाई। बिकॉज हम हमेशा बोलते हैं कि हम जो स्टोरी लिखते हैं वो बहुत एक्सक्लूसिव होती है, वो कहीं से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन जाकर गूगल से देखकर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। जब आपका रिफ्यूज़ल हो जाता है उसके बाद अपील में आपको फ्रेश स्टोरी बनानी पड़ती है एंड हर चीज़ का उसमें एक ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके बाद हमने जो भी इनके पॉइंट्स थे, फिर हमने उन एक एक पॉइंट को उसका हमने पर्टिकुलर आंसर दिया एंड उस आंसर को हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया, ताकि जर्मन एम्बेसी को समझ में आए कि वी आर नॉट जस्ट राइटिंग, कि हम सिर्फ लिखने के लिए लिख रहे हैं, बट हमको एक लॉजिकल आंसर से उनको आंसर दे रहे थे ताकि वीज़ा ऑफिसर को समझ में आए। तो हमने हर एक पर्टिकुलर उनके डाउट्स का रिप्लाई किया, उसकी हेडिंग डालकर, एंड उसके बाद फिर जर्मन एम्बेसी को पढ़ने के बाद पूरा यकीन हो गया कि नहीं, इन्होंने हमें अच्छे से कन्विंस कर लिया है कि इन्होंने हमारी सारी बातों का जवाब दिया है, इन्होंने हमें कोई भी ऐसा डाउट नहीं छोड़ा जो हमें लगे कि नहीं हमें दोबारा से रिफ्यूज़ करना चाहिए। तो बस यही था कि हमने पूरी अच्छे से स्टोरी बना के वीज़ा अप्रूव कराया जर्मन एम्बेसी से। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ वीज़ा, बिकॉज तभी आपको यकीन हो पाएगा कि रिफ्यूज़ हुआ था, अब वीज़ा आ भी गया अपील में। तो मैं आपको दिखाता हूँ वीज़ा, ताकि उससे आपको पूरी रियलिटी कंफर्म हो जाएगी। सो नाउ लेट मी शो यू द वीज़ा ऑफ आवर स्टूडेंट। सो नाउ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, यह है जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा जो हमने हमारे स्टूडेंट को दिलाया है रिफ्यूज़ होने के बाद। एंड आप नाम भी देख सकते हैं, सुश्रुत यहाँ पे लिखा हुआ है, सुश्रुत जो हमारे स्टूडेंट का नाम है, जो हमने दिखाया था रिफ्यूज़ल लेटर पे भी आपको नाम दिखाया था सुश्रुत का। तो बहुत क्लियर है अब आपके सामने, रियलिटी आपके सामने कि वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद अपील में हमने हमारे स्टूडेंट को वीज़ा दिलाया है। तो बस आपको भी अगर वीज़ा लगाना है अपना तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको भी स्टूडेंट वीज़ा जर्मनी का दिला सकते हैं। सुनाओ, आपने देख लिया है वीज़ा, हमारे क्लाइंट का नाम देख लिया सुश्रुत, इन्हीं का रिफ्यूज़ हुआ था, इन्हीं को वीज़ा हमने दिलाया है। तो फाइनली इनको हमने वीज़ा दिला दिया अपील में डालने के बाद, एंड ये बहुत खुश है, इनके पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, बिकॉज़ इम्पॉसिबल को हमने पॉसिबल करके दिखाया है। बिकॉज़ हम हमेशा कहते हैं कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, बट आप लोगों को लगता होगा सर अपनी तारीफ बहुत करते हैं, बट इट्स वेरी ट्रू, हम बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत एक्सपर्टीज़ है हमारी जर्मनी को लेकर, हम हर टाइप की वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो अपील में भी हमने वीज़ा निकाला है। एंड इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसको जर्मन लैंग्वेज में बोला जाता है रेमन्स्ट्रेशन, रेमन्स्ट्रेशन को अपील बोला जाता है। तो जर्मन में रेमन्स्ट्रेशन लेटर आता है, तो पूरा जर्मन में लिखा होता है। तो हमने, जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन किया। तो कहने का मतलब ये है कि हमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। एंड ये बहुत हम बहुत बार ये वीज़ा दिलाते रहते हैं, बट स्पेशली आज हमने इस पर वीडियो बनाई बिकॉज हमें लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका डर लगता होगा, जिनको कि हमें वीज़ा कभी नहीं मिलेगा, बट ऐसा कभी भी नहीं है। जैसे हमने हमारे क्लाइंट को दिलाया रिफ्यूज़ल के बाद, वैसे हम आपको भी वीज़ा दिला सकते हैं। तो बस हमें पता होता है कि जर्मन एम्बेसी को क्या एग्जैक्टली चाहिए, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, कैसे उनको साबित किया जा सकता है कि आप सही और वो गलत हैं, तभी वीज़ा निकल सकता है। तो यही था पूरा का पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया, पूरी स्टोरी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। और ये मकसद इसलिए था क्योंकि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस 8800015940 एंड हमारी टीम आपको पूरे अच्छे से गाइड करेगी, असिस्ट करेगी, ताकि आपका भी सपना पूरा हो सके जर्मनी में पढ़ाई करने का। चाहे आपका हाउस बिल्डिंग की पढ़ाई हो, चाहे आपको बैचलर डिग्री हो, चाहे आपकी मास्टर डिग्री हो, तो आपको हम एडमिशन करा सकते हैं, आपको वीज़ा भी दिला सकते हैं। तो बस इन सब अच्छी बातों को ध्यान रखना है। और भी वीज़ा आपको अगर अप्लाई करने हैं, स्पाउस वीज़ा, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, शेंगन वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा,
आपको अगर जर्मन लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सिखा सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो हम सारे काम कर सकते हैं, बस आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, हमसे मिलना है, देन वी विल मेक योर लाइफ वेरी ईजी एंड पीसफुल। एंड साथ में आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं, फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हैं हम भी जर्मनी में रहते हैं, बिकॉज हमने बहुत सारी पिक्चर्स पोस्ट की हुई हैं। तो अगर हम जर्मनी में रहते हैं तो आपको भी जर्मनी का वीज़ा दिला सकते हैं। तो बस इन अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।